अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया टॉपिक है हमारे पास, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन आ चुकी है। यह है हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। हमने इससे पहले हम चारों सलाह को कर लिया था। चारों सलाह अगर किसी बच्चे को आता है तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को बड़ी बात नहीं है। इसे देखो, थोड़ी देर के लिए समझ लो, बाद हम सारी बातें लिख लेंगे। देखो, हमने चारों सलाह में क्या बात कही थी? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर को और कम करूं तो वॉल्यूम भी, टेम्परेचर को और कम कर दूं तो वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर और कम कर दूं तो वॉल्यूम, टेम्परेचर इतना कर दूं कि वॉल्यूम हो जाए ज़ीरो। टेम्परेचर इतना कर दूं कि वॉल्यूम कितना हो जाए, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। हाँ, केल्विन स्केल में टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा। देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सही है। वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, एब्सोल्यूट ज़ीरो है। उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहोगे। किसको कहोगे? उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्योंकि हमने चारों सलाह में बात कही हुई है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कम करते जाओ वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और याद रखिएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, आप उसको ज़ीरो कर ही नहीं सकते। मतलब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये हाइपोथेटिकल है। ये क्या है? मतलब सिर्फ सोची हुई हैं क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये वाला एब्सोल्यूट ज़ीरो जो टेम्परेचर है ये हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की है कि ये ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर हासिल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हासिल नहीं किया जा सका। ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो है क्या, और क्या हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को हासिल कर सकते हैं? ये दो बातों को अपने जहन में रखना। और इसकी जब डेफिनेशन कहते हैं, डेफिनेशन में बताता है इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। ये क्या है? हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या आता है? हैं? ख्याली, सिर्फ सोचा हुआ है। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच, जहां पर एन आइडियल गैस would have zero volume is called absolute ज़ीरो। वो टेम्परेचर, वो ख्याली टेम्परेचर जहाँ पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को, उस दर्जा हरारत को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं। मुझे पास पेपर में जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो, गिव इट्स वैल्यू। डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो, गिव इट्स वैल्यू। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उनमें सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद हैं। सही है। तो आपने वहाँ से अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा मज़ीद। तो अब इसकी वैल्यूज़ क्या हैं बेटा? अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा। एक है हमारे पास -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात अब यहाँ 15.15 भी आ जाता है। और इसके अलावा ओके नहीं है, ये वाला है ज़ीरो केल्विन। आगे बेशक इस तरह करके लिख लो, यह है ज़ीरो केल्विन। और केल्विन इज़ आल्सो अ स्केल ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब ना कुछ कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। केल्विन को किस डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरह करते हैं, किसी भी टेम्परेचर किसी स्केल में आपने कन्वर्ट करना हो तो दो फार्मूले याद रखो। इधर देखो, अब ये चीज़ समझ लेना। बेसिकली आपकी बुक में यही चीज़ दी गई है जो एब्सोल्यूट ज़ीरो के हवाले से, उसके अलावा कुछ फार्मूले कन्वर्जन के लिए दिए गए हैं। देखो, पहले नंबर पे अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और उसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन टेम्परेचर में,
तो आप क्या करो, डिग्री सेंटीग्रेड को लो, उसमें 273 क्या कर दो, ऐड कर दो। पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला, अगर आप टेम्परेचर निकाला जाता है फ़ारेनहाइट स्केल में 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लो प्लस 32 ऐड कर दो, बस खत्म। ये दो फार्मूले, आप कोई भी टेम्परेचर का यूनिट लेके किसी भी टेम्परेचर के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मैं सपोज करता हूँ, इस आसान से आगे थोड़ा तो मुश्किल की तरफ जाएंगे। मैं कहता हूँ जी 80 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन। तो आप क्या करोगे भाई, एक मैं सिंपल सी बात बताऊँ आपको, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल, ये इस तरह होगा। शायद अगर ये किसी को समझ आ गया तो समझ आ गया। मतलब आप केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जा सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट स्केल में जा सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा सकते। मतलब आप डायरेक्ट केल्विन से फ़ारेनहाइट स्केल नहीं निकाल सकते, यहाँ से डायरेक्ट ये वाली चीज़, मतलब आपको ये वाली चीज़ निकालनी ही पड़ेगी अगर आप किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में जाना। मैं आगे जाकर मज़ीद पता चल जाएगा। चलो, डिग्री सेंटीग्रेड किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो ये फार्मूला लगेगा, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है 80 प्लस 273, तो आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, कितना आएगा 353 केल्विन। सही है, ये टेम्परेचर केल्विन में आ गया। चलो मैं एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल को, तो मैं डिग्री सेंटीग्रेड को 37 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ़ारेनहाइट स्केल में। चलो लेट्स सी किस तरह करते हैं, कौन सा लगेगा डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये वाला फार्मूला। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट करो, फ़ारेनहाइट स्केल में निकालो। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में अगर निकालना चाहते हो तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे वैल्यू रख दो, कितना है हमारे पास 37 प्लस 32, इसको डिवाइड करो, ऐसे करो 9 ज़रबे 37 करो, कैलकुलेटर है निकालो इसको, 9 ज़रबे 37 तक़सीम 5, नहीं 9 ज़रबे 37 तक़सीम 5 66.6 प्लस 32, तो ये आएगा 98.6 और आगे आया फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, ये पता है इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में 98 है। जो आपको डॉक्टर बता रहे होते हैं ना कि आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 पे बुखार है, 101 पे, 102 पे, वो बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल में बता रहे होते हैं। ये बात याद रखिए। चलो मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 298 केल्विन को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। अभी इसका फार्मूला ही नहीं है, क्या कहा, कोई फार्मूला मैंने लिखा हुआ केल्विन से फ़ारेनहाइट स्केल में, लेकिन केल्विन से पहले डिग्री सेंटीग्रेड जा सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट स्केल में जा सकते हैं। तो पहले डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लें, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला। पहले ये वाला, पहले डिग्री सेंटीग्रेड निकालेंगे ना, फिर डिग्री सेंटीग्रेड को निकाल के फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो डिग्री सेंटीग्रेड निकालो, डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू, नहीं डिग्री सेंटीग्रेड पहले इस तरह, यही सेम फार्मूला, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये मालूम करा जाए केल्विन में टेम्परेचर कितना है 298 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इसको ला के साइड माइनस कर देंगे। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 298 माइनस 273, मतलब ये इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी फ़ारेनहाइट स्केल में नहीं निकला, अब फ़ारेनहाइट स्केल में जाने लगे। अब इसको उठाओ वैल्यू को, डिग्री सेंटीग्रेड की जब पुट करो फ़ारेनहाइट स्केल में आ जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल विल बी इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 आ जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में 25 प्लस 32, 5 बार 25 5 बार 45 जमा 32, और कितना आ जाएगा 77 फ़ारेनहाइट स्केल। सही है, तो ये कन्वर्जन। अच्छा, अब मैं ना कन्वर्ट करना चाहता हूँ
इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में कितने को -273 डिग्री से 0.16 काट देना। -273 को किस में कन्वर्ट कर जाना चाहता हूँ, फ़ारेनहाइट। और पता क्या करना है, 273 यहाँ पे ऐड करना है, सॉल्व करना है और चेक करना है क्या आंसर आता है एब्सोल्यूट ज़ीरो का फ़ारेनहाइट स्केल में। और इसको वैल्यू को भी याद कर लीजिएगा, इस वैल्यू को भी आपने याद करना है। आई थिंक 459 आएगा फ़ारेनहाइट स्केल, सही, -459, सही है। तो इसको सॉल्व करके ना आपने यहाँ में बेशक ये भी याद कर लो, -459 फ़ारेनहाइट स्केल, ये भी एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है और ये भी एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है। अब इनको कन्वर्ट करोगे ना, जब कन्वर्ट करोगे आपको सबकी सारी मिलेंगी। आपको इसको कन्वर्ट करके देख लो इसमें, इसको कन्वर्ट करके देख लो इसमें, आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। बेसिकली जो यूजुअली इस्तेमाल करते हैं वो 0 केल्विन है, यूजुअली इस्तेमाल करते हैं वो 0 केल्विन है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।